हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? सब लोग ठीक? ठीक है बच्चों, चलो गुड गुड, सब क्लास में आ गए हैं। तो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे बेटा, है ना? और फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या सीखा था? हम लोगों ने पूर्णांकों का जोड़ और घटाव सीखा था। एक बार मैं क्विक रिवीजन कराऊंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जो बच्चे अगर नए हैं या जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी, एक बार स्क्रीन को बेटा ध्यान से देखो सभी बच्चे। ओके, जोड़ और घटाव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम चिन्हों को मल्टीप्लाई करते हैं, साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो प्लस आता है, प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो भी प्लस आएगा। लेकिन अगर माइनस की मल्टीप्लाई, अगर हम किसकी मल्टीप्लाई बच्चों, माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस से, तो माइनस आएगा। अगर प्लस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से, तो भी माइनस आएगा। कहने का मतलब है, अगर निशान एक से होंगे उनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, निशान अलग अलग होंगे उनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, ठीक है? उसके बाद दूसरा स्टेप आपका क्या होता है? आप देखते हो अगर आपके जो चिन्ह है वो सेम है, यानी कि समान है, तो बेटा आप क्या करते हो? जोड़ करते हो, आप एडिशन करते हो, ऐड करते हो। फिर लेकिन अगर अलग अलग है तब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपके साइन जो है अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे? घटाव करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। उसके बाद आपने क्या देखना है? तीसरा स्टेप होगा, जो आपकी बड़ी संख्या होगी उसके साथ कौन सा चिन्ह लगेगा? बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। एग्जाम्पल के साथ एक एक स्टेप बताती हूँ मैं, सभी बच्चों का ध्यान यहीं पर होना चाहिए। -3 प्लस -5, पहला स्टेप क्या है कि आप चिन्हों की गुणा करोगे। यहाँ पर जो साइन जिनके बीच में कोई भी संख्या नहीं है उनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन करो। प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करके बच्चों क्या आता है? माइनस आता है ना? देख लो यहाँ पर, प्लस की गुणा जब माइनस से हो रही है तो माइनस आ रहा है, तो आप प्लस की गुणा, ये -3 को कुछ नहीं करोगे, सिर्फ इन दोनों की आपस में गुणा करोगे, माइनस आ जाएगा। अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं, पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप पर आओ। आप चेक करो 3 और 5, 3 के साथ माइनस है, 5 के साथ भी माइनस है, दोनों के निशान कैसे हैं बच्चे? सेम है या अलग अलग है? सेम है ना बच्चों? सेम है, दोनों के निशान एक से है, तो आप बेटा क्या करोगे? यहाँ पर मैंने लिखा है अगर निशान एक से है तो आप जोड़ोगे। तो चलो जोड़ देते हैं, 5 और 3 को जोड़ दिया, 8 आ गया। लेकिन तीसरा स्टेप क्या कहता है कि आपने बड़ी संख्या का चिन्ह देखना है, जो बड़ा नंबर है। अब 3 और 5 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, 5 के साथ माइनस है तो आपके आंसर के साथ भी माइनस आएगा और आपका आंसर -8 हो जाएगा। समझे बात को? किस किस को समझ में आ गया अच्छे से? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये अगर सब बच्चों को समझ में आ गया बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन भाग। तो डिवीजन भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। अगर आपको जोड़ घटाव आ गया, आप डिवीजन इजीली कर लोगे, ठीक है? आपको करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले मेरे बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस के आंसर दोगे आप लोग। अगर आप 15 को 3 से भाग कर रहे हो तो बेटा आंसर क्या आता है? चलो डिवीजन यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप 15 को 3 से भाग कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा? बेटा भाग करना है, भाग, भाग, गुणा नहीं, भाग। भाग का मतलब होता है बेटा बांटना। कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज हैं भाग और गुणा में। गुणा का मतलब होता है उसी को 15 को 3 बार जोड़ते जाओ, जबकि भाग का मतलब होता है बेटा बांटना। 15 को 3 जगह बांटो, हाँ 5 आएगा, 5 आएगा, बिल्कुल ठीक जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप -15 को -3 से भाग करो, बच्चों क्या आएगा? अब इसमें हम क्या करेंगे? पहले सिंपल 15 को 3 से भाग कर दो तो 5 आ जाएगा। अब इस माइनस को माइनस से भाग कर दो तो आपके पास वो प्लस आ जाएगा, ठीक है? माइनस से माइनस कट जाएगा और आपके पास प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस कट गए तो प्लस आ गया, ठीक है? हमेशा इस तरह से ध्यान रखना।
अब क्या करना है, 15 को, अगर -15 को आप 3 से भाग कर रहे हो, क्या ये माइनस कट रहा है किसी चीज से, या हम कह देते हैं यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा। अगर 15 की भाग हो रही है -3 से, तो आपका आंसर तब भी माइनस आएगा। तो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर क्या थे, दोनों प्लस के थे, मतलब निशान समान थे, सेम थे। यहाँ पर भी आप क्या देख सकते हो, निशान समान थे, दोनों माइनस के थे ना, दोनों सेम थे। यहाँ पर क्या थे बच्चे, यहाँ पर अलग अलग थे, 15 माइनस का था, 3 प्लस का था, है ना। सेम यहाँ पर भी है, 15 प्लस का है और 3 माइनस का है। तो जब अब यहाँ पर भी देखो सेम ही कॉन्सेप्ट, अगर आपके दोनों निशान समान है तो आप प्लस लगाते हो, अगर आपके दोनों निशान अलग अलग है तो आप माइनस लगाओगे। सिंपल सी बात है, और बाकी जैसे भाग करते हैं वैसे भाग करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर सबको? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर जल्दी से बताओ, पहले का आंसर क्या होगा, 12 को 4 से भाग किया बच्चों, कितना आएगा? बेटा दोनों के निशान कैसे हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों के निशान एक से हैं, एक समान है, तो आपका आंसर भी प्लस में आएगा, तो प्लस का 3 आएगा। यहाँ पर भी देखो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों के निशान एक से हैं, तो आपका आंसर भी प्लस में आएगा। यहाँ पे दोनों के निशान अलग अलग हैं, तो आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पर भी दोनों के निशान अलग अलग हैं, तो आंसर माइनस में आएगा। समझ में आई बच्चों बात? सभी बच्चों को समझ में आया? अगर आप दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का विभाजन करते हो तो आपको एक प्लस का इंटीजर मिलेगा। अगर आप दोनों अलग अलग वाले को डिवाइड करते हो, भाग करते हो, तो आपका आंसर, अच्छा जिसको समझ में नहीं आया एक बार अनम्यूट करो बेटा, मैं समझाती हूँ। अनम्यूट कर सकते हो आप? अच्छा, नो डाउट लिखा है आपने। अब जल्दी जल्दी देखो, अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आप 144 को भाग कर रहे हो 12 से, बेटा कितना आता है? ये चलो छोटा क्वेश्चन लेते हैं। आप 14 को भाग कर रहे हो 7 से, कितना आंसर आता है बच्चे? 14 को भाग कर रहे हो 7 से, 14 को भाग करना है 7 से, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 आता है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं लेकिन -14 को डिवाइड करूं -7 से, आपने क्या देखना है, क्या दोनों के निशान एक से है, क्या दोनों के निशान एक से है, तो आपने क्या करना है, प्लस में लिख देना है। तो अगर दोनों के निशान अलग अलग हैं, फॉर एग्जाम्पल -14 को आप 7 से भाग कर रहे हो, दोनों के निशान अलग अलग है, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। समझे बच्चों? आपका आंसर माइनस में आएगा। अगर एक से है तो आपका आंसर प्लस में आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, सभी को समझ में आया? अगर आपके पूर्णांकों का नोट कर लो, चिन्ह समान है, ठीक है, चिन्ह समान है तो आंसर प्लस में, चिन्ह अलग अलग है, साइन डिफरेंट है, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। वेरी गुड। चलो जल्दी से बताओ, अगर हम -100 को 10 से भाग करते हैं, आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? सिर्फ आंसर बताओ, प्लस में कि माइनस में? वेरी गुड बेटा, इतनी बार वाई नहीं लिखो, माइनस में आएगा। लेकिन अगर मैं -100 को -10 से डिवाइड कर रही हूँ तो आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? प्लस में आएगा बेटा, क्योंकि दोनों के निशान एक से है। बिल्कुल ठीक जवाब, वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन करोगे बच्चों? कितने बच्चे प्रेजेंट है क्लास में, हैंड रेज करो। ठीक है, तो किस किस का हैंड रेज नहीं हुआ है, मतलब वो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं है? अच्छा आपका नहीं आता बेटा, आपका मुझे पता है। मनदीप गोस्वामी की आईडी से कौन है, और सोजल नायक की आईडी से कौन है, लकी बनवार की आईडी से कौन है? बेटा आप लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, क्लास में प्रेजेंट हो?
ओके, तमन्ना एंड खुशबू साथ में प्रेजेंट है। 13 बच्चों के हैंड रेज अगर हुए तो मुझे 13 बच्चों के ही आंसर चाहिए, और जिसका पोल में आंसर ऑप्शन नहीं, अच्छा सभी बच्चों को पता है बेटा, वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको नहीं पता पोल में कैसे आंसर करते हैं। पोल में कैसे आंसर करते हैं, किस किस को पता है, हैंड रेज करो। किस किस को पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं बेटा, बाकियों को नहीं पता? यस और नो चैट में लिख दो, नहीं पता तो। आशु गोस्वामी की आईडी से कौन है बेटा, आपको नहीं पता? हाँ, आपको पता है बेटा पोल में कैसे आंसर करते हैं, पता है तो हैंड रेज करना, ठीक है। चलो वेरी गुड, अब हम करते हैं बच्चों एक क्वेश्चन। सभी बच्चे ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सभी बच्चे पहले से सॉल्व करो नोटबुक पर। सभी बच्चों को आइडिया लग गया होगा देखकर आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। पहले बेटा आप जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं है वो अनम्यूट ना करे। पोल में आंसर करना है सबने, पहले हैंड रेज कर लो किस किसने कर लिया है। ओके गुड गुड, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले देखो दोनों के निशान एक से है या अलग अलग है। आपको पता है जब एक से होते हैं तो क्या होता है, जब अलग अलग होते हैं तो क्या होता है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देती हूँ ताकि कोई भी बच्चा साइन देखने में गड़बड़ ना करे। वेरी गुड, आराम से टाइम लो बेटा, जितना टाइम चाहिए। बच्चों हैंड रेस काफी ज्यादा बच्चों ने किया था, आराम से भाग करो। तमन्ना एंड खुशबू बेटा आप दोनों ने करा? अच्छा सभी बच्चे भी कर रहे हैं, आराम से करो बेटा, टाइम लो आराम से। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, चलो 5-6 बच्चे रह गए बस, वो भी जल्दी से आंसर कर दो। हाँ जी बेटा, सोमपल गर्ल की आईडी से कौन है? सोजल नायक की आईडी से कौन है? और V1 नायक की आईडी से कौन है? आप लोगों ने आंसर नहीं किया? कर दिया मैम। कर दिया है, ओके गुड गुड। चलो सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, मैं पोल सेक्शन को बंद कर रही हूँ और चैट बॉक्स खोल रही हूँ। चलो यशवनीत आपके पास क्योंकि पोल का ऑप्शन नहीं आता, आप अनम्यूट करके बताओ क्या आंसर है बेटा इसका। वेरी गुड यशवनीत, वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर निशान अलग अलग है, डिफरेंट है ना, अगर अलग अलग है डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। अगर एक से है तो प्लस। यहाँ पर देखोगे आप 50 भी माइनस का है, 5 भी माइनस का है ना, तो आपका आंसर प्लस में आएगा। और अब 50 को 5 से भाग कर दो। जब हम 50 को 5 से भाग करते हैं, 5 एकम 5, 0 और यहाँ पर 0 और ये 0 यहाँ पर लिख जाए। अगर हमें पता भी है कि 5 गुणा 10 50 होता है तो हमारा आंसर 10 आना चाहिए था। समझ में आया? वैसे तो सभी बच्चों का ठीक था। अगर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने 5 प्लस का कर दिया, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता बेटा? अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? सी, वेरी गुड। उस केस में क्या होता, 50 माइनस का है, 5 प्लस का है, माइनस को प्लस से भाग किया तो माइनस और माइनस 10 आए। वेरी गुड वेरी गुड गुड गुड। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे, ये रहा अगला क्वेश्चन, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, सॉल्व करके हैंड रेज करेंगे सब। बट अभी भी मैं देख रही हूँ काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन।
शाबाश, सारे बच्चों का बिल्कुल ठीक है अभी तक। वेरी गुड वेरी गुड, अभी तक एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया है, शाबाश। बट अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर ही नहीं किया है। कोई बात नहीं, डिवाइड करने में टाइम लग रहा होगा, आराम से डिवाइड करो और क्वेश्चन का आंसर करो। बेटा ये जो आप आंसर करते हो ना, इसका पूरा आपका देखा जाता है कौन बच्चा आंसर करता है कौन नहीं करता, क्लास में प्रेजेंट रहते हुए भी। तो जो बच्चे आंसर ही नहीं करते वो क्लास में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो इसका भी पूरा देखा जाता है कि कौन बच्चा सच में प्रेजेंट है, कौन आंसर कर रहा है और कौन कितने आंसर सही कर रहा है। तो क्लास में ध्यान से भी पढ़ना है और पोल्स में भी सही आंसर देना है और आंसर जरूर करना है। बेटा टीना की आईडी से कौन है? हाँ, जिसके पास देखो पोल का ऑप्शन नहीं आता, जैसे अभी वश्वनीत ने बता दिया था कि उनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, तो आप अनम्यूट करके बता दो जब पूछूंगी, लेकिन जब पूछूंगी आपसे तब, ठीक है। चलो, नाम क्या है बेटा आपका? ऋतिक नायक मैम। ठीक है, चलो सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है। ऋतिक आप बताओ क्या आंसर आया बेटा? ऋतिक क्या आंसर आया एबीसीडी में से? सबसे पहले तो आप ये देख लोगे कि दोनों के निशान अलग अलग है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। मैम भी आया। वेरी गुड। जब हम माइनस को प्लस से भाग करते हैं तो माइनस आता है। अब आप 169 को 13 से भाग कर लो, 13 इक्का 13, यहाँ पर माइनस होकर 3 बचेगा, 9 यहाँ पर उतार लेंगे, 13 तिया 39, तो 39 आ जाएगा, सॉरी 13 आ जाएगा, लेकिन वो 13 किसका आएगा? माइनस का 13 आएगा, तो ऑप्शन बी सही होता। सभी बच्चों का ठीक था और क्लास में? वेरी गुड वेरी गुड। चलो, ये मुझे लग रहा है सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें ना बेटा काफी सारे बच्चे क्या करेंगे, भाग में गलती करेंगे। कोई भी बच्चा भाग करने में गलती ना करे, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ऐसे नहीं बोलना है अनम्यूट करके, मैंने बोला ना कि आप हैंड रेज कर दिया करो, मुझे पता चल जाता है। और जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं है वो क्या करेंगे, वो उनके बारे में मुझे पता है ना। दो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं, तो मैं उनसे अनम्यूट कराकर पूछ लूंगी। अभी सब बच्चे आंसर करेंगे, लेकिन भाग में कोई गलती नहीं करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, भाग बहुत ध्यान से करना। सर ने आपको भाग सिखाया हुआ है ना? सर कब से आएंगे? बेटा अभी पढ़ लो पहले, दोबारा से मैं सभी बच्चे दोबारा से हैंड रेज करना जो कर देंगे। आराम से टाइम लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट सही करो। वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश। ज्यादातर बच्चों का अब तक जितने बच्चों ने किया है बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे शायद भाग में गड़बड़ कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, वो भी हम सीख लेंगे। आपको इतना पता होना चाहिए, इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि आपका आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। अगर प्लस में आएगा तो माइनस वाले ऑप्शन को हटा दो सबसे पहले। अगर माइनस में आने वाला है तो प्लस वाले हटा दो, प्लस वाला आने वाला है तो माइनस में हटा दो। पहले क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया लग जाता है कि आंसर आपका किस में आना है ना। वेरी गुड, 3-4 बच्चे अभी भी बचे हैं। हाँ जी बेटा, किस किसने नहीं किया? कुछ एक बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड। चलो, अभी भी 3-4 बच्चे बचे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। एटलीस्ट आप लोग कोशिश किया करो, अगर गलत भी होगा तो हम समझेंगे, है ना? मैम हमारा फोन नहीं चल रहा। हाँ, इस मैं आपसे अनम्यूट करके पूछूंगी ना बेटा, मैंने पिछली बार भी पूछा था ना ऋतिक। ठीक है मैम। हाँ, चलो 5 सेकंड का टाइम बचा और 5 4 3
2 and 1. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो अब सभी बच्चे, चलो ऋतिक और वैश्वनीत आप दोनों अनम्यूट करके बता दो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है. ऋतिक बताओ आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. अच्छा ऋतिक लिख दिया है, वेरी गुड. ओके ओके ठीक है. अब देखो वैश्वनीत बहुत ध्यान से समझना, बाकी सारे बच्चे भी. सबसे पहले इतना तो आप सभी को आइडिया लग गया है कि आंसर माइनस में आएगा. ये सब बच्चों को पता चल गया ना, क्योंकि 1020 को आप भाग कर रहे हो -10 से. दोनों के निशान अलग अलग है तो आपका आंसर माइनस में आने वाला है. ये सब बच्चों को पता चल गया, वेरी गुड. बट गड़बड़ कहाँ करी है. 1020 को जब आप 10 से भाग करते हो, अब बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर. 10 से कम 10, 10 1 10, सबट्रैक्ट किया, माइनस किया, रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ गया, आपने 2 उतार लिया. और आप लोगों ने क्या करा होगा, 0 भी उतार लिया और 10 दूनी 20 कर दिया. ऐसा किया बच्चों, ऐसे डिवाइड किया, 12 आ गया था आंसर, है ना. ऐसे किया था. नहीं किया था. जिन बच्चों ने किया था उन बच्चों का ध्यान एकदम स्क्रीन पर होना चाहिए. बेटा ऐसा नहीं करना है. जब भी आप भाग करते हो तब आप कभी भी, पहली बार तो जितनी चाहे उतनी संख्याएं ले सकते हो, लेकिन दूसरी बार में आपने 2 उतार लिया ना, अब आपको ये वाला 0 अगर चाहिए, 2 के बाद का अगर अंक चाहिए, तो आपको यहाँ पर पहले 0 लगाना पड़ेगा. ठीक है, पहले यहाँ पर 0 लगाओ. जब तक आप यहाँ पर 0 नहीं लगाओगे आपको परमिशन नहीं मिलेगी ये दूसरे अंक को लेने की. आपने यहाँ 0 लगा दिया, आपको परमिशन है, आप इस 0 को भी यहाँ पर उतार सकते हो. 10 दूनी 20 आएगा फिर, और फिर रिमाइंडर 0 यानी शेषफल 0. तो आपके पास भाग करके 102 आ गया माइनस का. अश्वनीत बेटा समझ में आया कैसे भाग करते हैं, कहाँ गड़बड़ हुई है. सभी बच्चों को जिनका -12 आया था, कितने बच्चों का -12 था, 3 बच्चों ने -12 किया था. मतलब उनको ये तो पता था कि आंसर माइनस में आएगा, बट भाग में गड़बड़ होगी. तो सबको समझ में आया पक्का. गुड. चलो अभी मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन देती हूँ इसी टाइप का. सभी बच्चे इसको सॉल्व करो. ठीक है, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, जो बच्चे करता जाएगा अपने हैंड रेज करते जाना. ओके ओके, 7 बच्चों ने सॉल्व किया. बेटा यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझाया ना. हाँ जी. चलो गुड, वेरी गुड. लगभग आधे से ज्यादा क्लास ने कर लिया है. सभी बच्चों के हैंड राइज मुझे नजर आने चाहिए. सभी ट्राई करो. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो अब चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है. सभी बच्चे जल्दी से बताओ, फटाफट से लिख दो क्या आंसर आया है. वेरी गुड. किसी का -13 नहीं आया, किसी का भी -13 तो नहीं आया ना किसी का भी. वेरी गुड, यस. अब सबने बिल्कुल ठीक किया है. -103 आएगा. अब सबने 0 लगाकर सही से डिवाइड किया. तो इस चीज का बेटा ध्यान रखना, कभी भी डिवीजन करनी हो, अगर आपको एक डिजिट एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको 0 लेकर परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, है ना. वेरी गुड. तो अब जल्दी से बताओ किस किस को भाग समझ में आ गया पूर्णांकों का. पूर्णांकों का भाग किस किस को समझ में आ गया. इंटीजर्स की डिवीजन मतलब चारों चीजें, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, गुणा, भाग, जोड़, घटाव, चारों चीजें किस किस को समझ में आ गई. सबको अच्छे से आ गई. इनकी प्रैक्टिस करनी है सबने. ठीक है, भूलना मत और इनको. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो वेरी गुड. फिर हम नया टॉपिक, पहले आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो. इनकी प्रैक्टिस करना है. यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया. इनकी प्रैक्टिस करनी है. इनकी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है सभी बच्चों ने. ठीक है,
हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, गुड गुड गुड। अब आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन भिन्न। भिन्न के बारे में सभी को पता है। भिन्न हम किस तरह से, भिन्न क्या होता है, किसी भी संख्या का किसी भी पूरे का एक हिस्सा, ठीक है। तो उसे हम p बटा q के रूप में संख्या को लिखते हैं, जैसे 5/4, 3/7, 1/2, 7/8, जो आप बटे वाले में देखते हो, यानी कि अंश बटा हर, ठीक है। अंश बटा हर के रूप में जो होगा वो क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, p, इसको आप क्या कहते हो, अंश यानी के न्यूमरेटर, और जहां पर q है वो क्या है, हर यानी के डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे 5/4 है, 3/7 है, 1/2 है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स। आप अपने एक एक एग्जाम्पल सब बच्चे दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तो इसे हम बेटा भिन्न कहते हैं, अंश बटा हर के रूप में होगा, है ना। अब भिन्न के तीन प्रकार मुख्य होते हैं, मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला उचित भिन्न, तीसरा विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, और तीसरा मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। उचित भिन्न में क्या होगा बेटा, अंश छोटा, हर बड़ा, ठीक है। सभी बच्चे ऐसे एग्जांपल्स बनाओ जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो। गुड गुड गुड, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिए, सबके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं। जैसे आप लोगों ने लिखा है 3/5, 8/10, वेरी गुड वेरी गुड, 8/10 हो गया, 4/2 हो गया। सब खुद से एग्जाम्पल्स बनाया करो बटे बच्चे। ये 4/2 कैसे आया, 4/2 में अंश छोटा और हर बड़ा कैसे होगा बेटा, अंश तो बड़ा लग रहा है ना, 4 बड़ा हुआ 2 से, तो बेटा ये एग्जाम्पल नहीं आएगा। एग्जाम्पल ध्यान से बनाने हैं, अंश को छोटा रखो, हर को बड़ा रखो। 6/9, बिल्कुल ठीक जवाब। 3/2 बेटा, 3/2 आएगा इसमें, जरा ध्यान से देखो, अंश छोटा, ये 3 तो बड़ा है। मोहित कुमार की आईडी से जो भी बच्चा है, बेटा ये तो बड़ा है ना। हाँ, ध्यान देना, इसको 2/3 कर दो, अंश को छोटा रखो, हर को बड़ा करो। हाँ, 2/4, 2/4 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। 7/9 हो जाएगा। तो इसको आप क्या कहते हो बेटा, इसको आप कहोगे उचित भिन्न। क्या कहेंगे हम, उचित भिन्न कहेंगे, ठीक है, या फिर इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी का उल्टा कर लो, उसमें क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न में, ये उचित भिन्न हो गया, अनुचित भिन्न में बेटा क्या हो जाएगा, उल्टा इसका, अंश अब बड़ा हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आपने जो जो एग्जांपल्स लिए थे इन्हीं को उल्टा कर दो। जैसे अगर 3/5 है तो 5/3 कर दो, अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। 7/6, 8/2, 6/3, वेरी गुड। 9/6, 9/6, और 7/4, 7/4, 9/7, वेरी गुड। 8/2 हो गया बेटा, 4/2, वेरी गुड वेरी गुड। 5/2, यस। 9/1 और 9/3, वेरी गुड। तो ये सारे एग्जाम्पल्स बेटा किसके आ गए, अनुचित भिन्न के, अनुचित भिन्न के। तो बेटा ये बताओ कि इसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न सबको समझ में आ गया। मैम 9/9 भी हो सकता है। 9/9 बेटा, 9/9 को ना हम फिर एक लिखेंगे, है ना, एक लिखेंगे ना, और एक क्या होता है, पूर्ण होता है। एक क्या होगा, पूर्ण होगा।
अब आगे बात करते हैं मिश्रित भिन्न की। मिश्रित भिन्न में क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगी, उसके साथ एक उचित भिन्न होगा। एक पूर्ण संख्या, एक पूरी मतलब पूर्ण होगा, जैसे कि क्या 9, और उसके साथ कोई भी उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हर बड़ा। ठीक है, जैसे 11 सही 2/4, 15 सही 1/9, 18 सही 2/7, 4 सही 2/4। तो जिसमें ये आपको लगेगा ये एक पूरा है और साथ में उसके और एक अनुचित भिन्न है, एक सॉरी उचित भिन्न है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, मिश्र भिन्न होगा। समझ में आया सबको? समझ में आया बच्चे, यस और नो? ठीक है, क्वेश्चन दे दो अब आप लोगों को। ओके, पहले जल्दी जल्दी से बताओ, 3/4 कौन सा भिन्न है? उचित। अच्छा, ए मतलब उचित, ठीक है, बी मतलब अनुचित, और सी मतलब मिश्र, आपको ताकि पूरा टाइप ना करना पड़े। ए, वेरी गुड वेरी गुड, ए है उचित भिन्न है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आ गया इम्प्रॉपर, और ये आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 4/3 अंश बड़ा हर छोटा, बी अनुचित भिन्न। वेरी गुड। और इस तरह के जो एग्जाम्पल होंगे वो मिश्रित भिन्न के होंगे। ठीक है, चाहे तो सभी बच्चे क्या करो, छोटा सा नोट बना लो कि अगर अंश क्या होगा, छोटा होगा हर बड़ा, तो आपके पास क्या आएगा, उचित भिन्न आएगा। सभी बच्चे नोट भी कर लो, अगर अंश क्या है, बड़ा है, मगर हर क्या है, छोटा है, तो आपके पास क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा। नोट कर लो ताकि क्वेश्चन भी किसी के गड़बड़ ना हो, जब आप लिखते हो नोट करते हो तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहता है। और मिश्र में क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगी और उचित भिन्न होगा। पता है सबको? तो वेरी गुड। चलो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर कर दो, ये तो मुझे लगता है 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है ना? वेरी गुड, तो ये तो सभी को आना चाहिए बेटा। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। आराम से क्वेश्चन पढ़ो बेटा, कोई बात नहीं, मैं भी क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? मिश्रित भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या इनमें से कोई भी नहीं है? चलो बच्चों, 5 सेकंड का टाइम और 5। अभी भी बेटा मुझे यहाँ पर लगभग 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर ही नहीं किया है। किस किसने आंसर किया है, हैंड रेज करो। किस किसने आंसर किया है, हैंड रेज करो। बेटा सोजल नायक की आईडी से कौन है? चलो 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। अब बताओ 2/5 किस प्रकार का फ्रैक्शन है? इसमें क्या है, अंश क्या है, छोटा है, अंश छोटा है हर बड़ा है ना? तो कौन सा वाला हुआ ये, उचित भिन्न हुआ बेटा, बी हुआ। अगर इसी क्वेश्चन को 5/2 करके पूछ लिया जाता फिर कौन सा होता ये, फिर अनुचित होता ये, है ना? हाँ, फिर ये सी होता। 4 बच्चों का गलत है, कौन है वो 4 बच्चे, जल्दी से बताओ बेटा, कहाँ गड़बड़ हुई है? सही क्वेश्चन नहीं बेटा, मिश्रित भिन्न तो ये हो ही नहीं सकता ना। मिश्रित भिन्न कौन सा होता है,
जिसमें आपको एक पूर्ण, अगर वो कुछ इस टाइप से दिया होता ना आपको 2 सही 2/5, 4 सही 2/5, इस टाइप का होता, देखो मिश्रित, मतलब दो भिन्न है, उनको इन्हीं दो चीजों को मिलाया गया है। मिश्र का मतलब तो यही होता है ना, मिक्स का मतलब तो यही होता है ना, तो आप नाम से समझो, मिक्स कुछ इस टाइप का होगा। अभी गड़बड़ मत करना, अगर समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया बेटा दोबारा से बताओ। आ गया है ना सबको? बेटा आंसर भी जी मेरे ध्यान से से दिया समझा दिए करो, जी। एक और बार मेरे समझाना। हाँ जी अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? ठीक है जी। क्या नाम है? मयंक। मयंक, ये बताओ, ये तो पता है ना जो हम ये अंश बटा हर इस तरह से लिखते हैं, अंश क्या होता है हर क्या होता है, ये पता है आपको? पता ही नहीं जी, मेरा मैं बाहर जा लिया था जी भी 2 मिनट पहले। अंश बटा, देखो आप कोई भी संख्या है, जैसे आपने लिखा 2/5, तो हम 2 को क्या कहेंगे? अंश, और 5 को क्या अंश कहेंगे? हर कहेंगे, इन। है ना? यस ठीक मैम। है। अगर अंश छोटा है, अंश छोटा है, छोटा नंबर है, और हर बड़ा है, अब बताओ यहाँ पे अंश छोटा है कि हर बड़ा है, कि हर छोटा है, कौन सी 2/5 में? और बड़ा है जी। हर बड़ा है ना, अंश छोटा है हर बड़ा है ना? तो यस आपका कौन सा भिन्न होता है? उचित भिन्न होता है। क्या कहते हैं ठीक है उसे? जी। उचित भिन्न। उचित भी लेकिन, नहीं। हाँ लेकिन अगर आपका क्या होगा बेटा, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए 5/2, तब आप उसे क्या कहोगे? उचित भी। अनुचित, फिर उसे अनुचित कहोगे। अंश बड़ा हर छोटा, उल्टा हो गया अब उसका, तो यस आप मैम। उसे अनुचित भिन्न कहोगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया है कि 2 सही 2/5, मतलब 8 सही 2/5, तो उसे आप क्या कहोगे? मिश्र भिन्न कहोगे। मिस्त्री भी ठीक है जी। मिश्र भिन्न, ठीक है, याद रखना, अंश छोटा होगा तो उचित भिन्न, अंश बड़ा होगा तो अनुचित भिन्न। ठीक है ओ जी। ठीक है, मैम तो माइक बंद कर रहा है। चलो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी देखो कितना इजी सा क्वेश्चन आया है आपके स्क्रीन पर। चलो, 5 सही 1/3 कौन सा वाला आपका भिन्न है, किस प्रकार का भिन्न है? सभी बच्चे आंसर करेंगे? कोई भी बच्चा चैट में नहीं लिखेगा, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, जिनके पास फोर का ऑप्शन नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों कुछ बच्चे अभी भी रॉन्ग कर रहे हैं, ऐसे कैसे? चलो जल्दी से, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। चलो 5 सेकेंड और, अभी भी 7 बच्चे ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 5 4, बेटा टीना की आईडी से कौन है, आपने किया? निक्की की आईडी से, सोजल की आईडी से, मनदीप की आईडी से। 5 4 3 2 एंड 1। चलो ऋतिक आप बता, ऋतिक आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? वेरी एम गुड एम ऋतिक, ए वेरी एम गुड। एम ए होगा, यस। ये कौन सा भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। 5 सही 1/3, ये पूर्ण है, ये उचित भिन्न है। बिल्कुल ठीक, ये सारे बच्चों ने ठीक भी किया था। किन्हीं 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ था बेटा, किस किस का रॉन्ग हुआ है? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, ये रहा, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये सभी बच्चे ठीक करना। 14/5 किस प्रकार का भिन्न है? 14 अंश को देखो और हर को देखो।
वेरी गुड, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बेटा अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर ही नहीं किया है। चलो 5 सेकंड का टाइम और, ये तो देखते ही समझने वाले क्वेश्चन है। 5। बेटा निक्की की आईडी से कौन है? V1 की आईडी से, मनदीप, रूपेश, सोजल की आईडी से। कर आप दिया मैम ने। कर दिया है? किस किसने कर मैम दिया? मेरा नेट नहीं चल रहा। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 5 तुम भाग 4 3 2 1। चलो अब मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है। CMMC। सी है, बिल्कुल ठीक जवाब। हाँ, 14/5। अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये अनुचित भिन्न होगा। अगर ये 5/14 हो जाता, 5/14 होता बेटा, फिर कौन सा होता ये? उचित भिन्न जी। फिर ये उचित भिन्न होता। बिल्कुल ठीक जवाब, वेरी गुड। तो भिन्नों के प्रकार सबको समझ में आ गए। यस मैम। अब होगा क्या बेटा, हम एक भिन्न से दूसरे भिन्न में भी बदल सकते हैं। पहले देख लो उचित भिन्न क्या होगा, जिसमें अंश छोटा यानी कि 3 छोटा है, यहाँ पर अंश छोटा है, वो उचित भिन्न होंगे। जिनमें अंश बड़ा होगा वो अनुचित भिन्न होंगे। जिनमें पूर्ण और अनुचित भिन्न एक साथ होंगे वो मिश्रित भिन्न के रूप में होंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये क्लियर हो गए? यस मैम। वेरी गुड। चलो अब आगे दिखा पढ़ते हैं हम भिन्नों को रूपांतरण कैसे करते हैं, एक भिन्न से दूसरे भिन्न में बदलना। जैसे 15/14 है, ये अनुचित भिन्न है, या फिर हम कह देते हैं विषम भिन्न है। विषम भिन्न भी कहते हैं हम इसे। इसको अगर हमें मिश्रित भिन्न में बदलना हो तो हम किस प्रकार से बदलेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको भाग करना है। 15 को करना है 4 से भाग। 4 किया 12, शेषफल कितना आया बच्चे? 3 आया। तो आप इसे कैसे लिखोगे? जो हर में है उसको हर में लिखा रहने दो। यहाँ पर 4 है तो इस 4 को यहाँ पर रहने दो। ठीक है, ये जो शेषफल है उसको यहाँ ऊपर लिख दो, जो भागफल है वो साइड में आ जाएगा। समझे बात को बच्चों? यस मैम। ठीक है, एक और अलग सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भागफल और शेषफल थोड़े एक से हो गए है ना। हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं 17। 17/4। ठीक है, 17/4। जब आप 17 को 4 से भाग करते हो, 4 चौके 16, और आपके पास शेषफल 1 बचता है ना बच्चों? शेषफल 1 बचता है। अब आपने ये लिखना कैसे, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो यहाँ पर आपके पास हर में है उसको मत बदलो, हर को यहीं पर रहने दो। हर सेम होना चाहिए जब भी आप यहाँ पर रूपांतरण कर रहे हो। ठीक है, हर यहाँ पे कर शेष दिया, ऊपर आ जाएगी। शेषफल को ले जाओ यहाँ ऊपर। शेषफल नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, और ये जो भागफल है इसको साइड में ले आओ। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आ जाएगा भागफल, यहाँ पर लिखा जाएगा शेषफल, और यहाँ पर आ जाएगा आपका भाजक। ठीक है, समझे बात को बच्चों? यस अब मैम। जल्दी से 76/9, इसको सभी बच्चे बदलेंगे। चार्ट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, सभी बच्चे बदलो, फिर चार्ट बॉक्स में लिख के दिखाना। हैंड रेज करना जो बच्चा सॉल्व करता जाएगा। छह ही बच्चों ने सॉल्व किया है बेटा। सिंपल सा भाग करना है और भाग करके इसको लिखना है। ठीक है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। चलो चैट बॉक्स में खोल रही हूँ। सबसे पहले भाग करो। 76 को 9 से भाग करना है, हमें पता है 9 8
72। शेषफल कितना आया? 4 आया। बेटा एक बार लिखना जरा सब आंसर। हाँ मैम नीचे 9 आ जाएगा, ऊपर 4 और साइड में 8 आएगा। एक मिनट। तो अब क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले यहाँ पर अगर 9 है हर में, तो आप उस 9 को यहाँ लिखा रहने दो। शेषफल नीचे है तो उसको आप यहाँ पर लिख दो। बचा क्या बेटा? ये 9 लिखा गया, ये 4 भी लिखा गया, बचा ये 8। 8 का इस 8 बराबर को में दे यहाँ पे दीजिए। लिख दो, 8 को साइड में लिख देंगे, है ना? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आप इस तरह से भाग करके लिख सकते हो। अब देखो आप चेक भी कर सकते हो, मैं यहीं से बता रही हूँ, आप चेक भी कर सकते हो। आपको क्या दिया गया? अब आपने लिख लिया 8 सही 4/9। अब आपने क्या करना है? इस 9 की गुणा करो इस 8 से। 9 की गुणा करी 8 से, और उसमें क्या जोड़ दिया? 4 को जोड़ दिया। चेक। और इस 9 को जो हर में है, हर हमेशा सेम रहेगा, उसको आप चेक करो। 8 ना आए 72, 72 में 4 जोड़ दिए 76। बेटा ध्यान से देखो, आ गया ना 76/9 वापस से। तो आपको अगर मिश्र भिन्न दिया गया हो तो आप उसे वापस से भी बदल सकते हो अनुचित भिन्न में, है ना? समझे बात को? चलो मैम अब जी। 2 सही 1/8 को बदलो। सभी बच्चे 2 सही 1/8 को बदलो। वेरी गुड। हाँ 2 सही 1/8। 8 दूनी 16, 8 गुणा 2, और उसमें जमा हो जाएगा 1/8। 8 दूनी 16 प्लस 1 17, 17/8। 17/8। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब मैं कुछ एक क्वेश्चन दूंगी। भाग करना सभी बच्चों को आता है? यस मैम। चलो इसको भाग करके आपने बदलना है मिश्रित भिन्न में। तो चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। वेरी गुड। बेटा नाम क्या है आपका, जो दविंदर की आईडी से है, जिन्होंने हैंड रेज किया है? आशु गोस्वामी की आईडी से कौन है? वेरी गुड, 2 बच्चों ने कर लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। लगभग सभी बच्चों ने कर लिया है। तो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, फटाफट से आंसर लिख दो। बेटा चैट बॉक्स खुलते ही आंसर टाइप करने लगा करो, दूसरों के नहीं देखने हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर लिखा है। अब काफी सारे बच्चों ने क्या किया है, अगर एक बच्चे ने 3 सही 1/15 गलती से लिख दिया तो सारे उसकी कॉपी करने लगे। किसी ने भी चेक किया? सब बच्चे उसकी कॉपी करने लगे उस बच्चे की, अगर उसने गलती से टाइप भी कर दिया। विश्वनीत आपका आंसर क्या है बेटा, एक बार बताओ अनम्यूट करके। हाँ तो आपने गलती से पहले गलत टाइप किया, तो अगर उन्होंने गलती से टाइप किया तो सब बच्चों ने उसको कॉपी कर लिया। किसी ने भी खुद से जल्दी से दिखाओ एक बार, कौन कौन नोटबुक लेकर बैठा है, बैक कैमरा ऑन करके दिखाओ नोटबुक किस किस के पास है। किसी ने भी खुद से सॉल्व करने की बेटा मेहनत नहीं करी। कुछ एक बच्चे जिनका आंसर ठीक है, हाँ जो बच्चे नोटबुक लेकर बैठे उन्हीं का ठीक है।
बेटा आप चेक भी कर सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड। जो बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं उन्हीं का ठीक भी है। आप 196 को जब 15 से भाग करोगे, पहले तो सीधी सी बात है ना बेटा, 3 तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, 15 ही कम 15, यहाँ पर शेषफल कितना आया 6, यहाँ पर भी 6। अब क्या आएगा बेटा? अच्छा सॉरी, हाँ अब क्या आना चाहिए था यहाँ पर? अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, 15 एकम 15, मैंने 13 लिख दिया है। हाँ जी, तो आपके पास यहाँ पर शेषफल बचा 4, 15 तिया 45, आपके पास शेषफल बचा 1, है ना बच्चे? अब 3 तो कहीं पर भी नहीं है ना, आपके पास जो हर है उसे हर में रहने दो, जो शेषफल है नीचे लिखा हुआ है उसको यहाँ ऊपर लिख दो, और ये जो साइड में है इसको साइड में रहने दो। अब आप चेक भी कर लो, चाहे तो इसे चेक भी कर लो। 15 गुणा 13, 15 गुणा 13, उसमें 1 को जोड़ दो, प्लस 1 बटा 15, 15 की 13 से गुणा करो, प्लस 1 करो, देखो 196 आ रहा है ना। 15 गुणा 13, चेक करो सब बच्चे, 195 आ गया, 195 में 1 जोड़ दो, 196 हो जाएगा, 196 बटा 15। तो आप इस तरह से किसी भी भिन्न, यहाँ पर जो अनुचित भिन्न होगा उसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो, जो मिश्रित भिन्न है उसको अनुचित भिन्न में बदल सकते हो। बेटा समझ में आया कि नहीं आया सबको? आगा जी। आ गया ना? खुद से ट्राई किया करो क्वेश्चन करने, ठीक है? चलो 20/3 को बताओ क्या लिखोगे सभी बच्चे। मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, फटाफट से आंसर करो और हैंड रेज करो। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, आंसर लिखो। बेटा चैट बॉक्स खोल दिया मैंने, आंसर लिख दो फटाफट से। चलो चेक कर लेते हैं। आप जब 20 को भाग कर रहे हो किससे? 3 से, तो 18 आ जाएगा और शेषफल 2 आ जाएगा। जो हर में है 3 उसको हर में रहने दो, शेषफल को यहाँ ऊपर लिख दो, और जो साइड में है उसे साइड में लिख दो। और आप इसे अब चेक भी कर लो, 3 गुणा 6 प्लस 2 बटा 3, 6 तिया 18 प्लस 2 बटा 3, आ गया ना बच्चों 20/3, है ना? तो आप समझ में आया बेटा बदलना किस तरह से है सभी को? वेरी गुड। चलो आज की क्लास में बच्चे हमने क्या क्या पढ़ा? फिर हमने सबसे पहले तो पूर्णांकों की भाग सीखी, है ना? और उसके बाद हमने क्या सीखा? भिन्नों के प्रकार सीखे, ठीक है? उसके बाद हमने भिन्नों का रूपांतरण सीखा, मतलब एक भिन्न से दूसरे भिन्न में बदलना, ठीक है? पूर्णांकों की भाग पता चल गई ना? अगर निशान अलग है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, अगर सेम है तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। भिन्नों के प्रकार क्या क्या होते हैं? उचित, अनुचित, और उचित क्या होगा? अंश छोटा, और अनुचित में क्या होगा? अंश बड़ा। जबकि मिश्र में क्या होगा? जो मिक्स वाला एक पूर्ण होगा और एक उचित भिन्न होगा, है ना? वेरी गुड। फिर हमने भिन्नों का रूपांतरण सीखा। चलो आज की क्लास को फिर हम यहीं पर एंड करते हैं।